नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों RSCIT की दूसरी जो है वीडियो लेके आ गया हूं, जो आपका एग्जाम है 10 मार्च को। तो आपका एग्जाम 10 मार्च को होने वाला है। अभी आपके पास मात्र 2 से 3 दिन बच रहे हैं। ये समझ लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है वीडियो। दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो आपके लिए दे चुका हूँ और एक वीडियो ये और दे रहा हूँ। इसमें आपके 38 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको इस वीडियो में 38 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। आपके जो है 35 में से 30 नंबर की गारंटी हमारी है दोस्तों। 35 में से 30 प्लस नंबर की गारंटी हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो तुरंत शुरू कर दीजिएगा 38 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से हार्डवेयर पार्ट नहीं है। हार्डवेयर से संबंधित पार्ट नहीं है, आपको फटाफट से जवाब देना है। तो जवाब हो जाएगा TCP पोर्ट। ये कोई हार्डवेयर नहीं है। आप याद रखिएगा कि TCP पोर्ट कोई हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। माइक्रो प्रोसेसर घड़ी आवृत्ति को किस इकाई में मापती है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी होती है वो आवृत्ति को दोस्तों किस इकाई में मापती है, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में। तो ये आप याद रखिएगा, गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कंप्यूटर की हानि है। कंप्यूटर की क्या हानि है भाई? कंप्यूटर की हानि है अत्यधिक निर्भरता। क्या कंप्यूटर की हानि क्या है? अत्यधिक निर्भरता। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 10 तारीख के एग्जाम के लिए। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CRAY क्रे क्या है? तो क्रे क्या है आपको बताना है। CRAY क्रे क्या है? तो क्रे क्या है बताओ फटाफट। तो क्रे एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है क्रे। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया था? ये टॉपिक वाइज करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी मॉडल पेपर भी लेके आऊंगा मैं नाइट में। मॉडल पेपर भी लेके आऊंगा नाइट में। याद रखिएगा लगभग 9 से 10 बजे के बीच जो है मैं आपको एक मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवा दूंगा मित्रों। प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया था? प्रथम गणना यंत्र अबेकस। तो अबेकस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया? असेंबली भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? असेंबली भाषा का आविष्कार तो ये किया गया कैथलीन बूथ के द्वारा। किसके द्वारा? कैथलीन बूथ के द्वारा। अगला प्रश्न। बैंकिंग लेन देन में ECM का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECM का क्या अर्थ है? ECM का क्या अर्थ है? तो ECM का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ECM का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ये आपका सही जवाब। ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर क्लियरेंस, S फॉर सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके ये समझ लीजिए 30 प्लस नंबर पक्के हो गए। मध्यम वर्ग की कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मध्यम वर्ग की कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसका? मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, बताओ फटाफट। इनपुट डिवाइस दोस्तों माउस होता है, कीबोर्ड भी होता है, वेब कैमरा होता है, पर मॉनिटर कोई जो है आपकी इनपुट डिवाइस नहीं होती है मॉनिटर। ठीक है, समझ में आ गई। चलिएगा अगला प्रश्न। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जस्ट कि जो है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उसे हार्डवेयर कहते हैं। समझ गए? ठीक है मित्रों, चलिएगा अगला क्वेश्चन। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है?
जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि व्यापार, बैंकिंग में, शिक्षा, चिकित्सा विभाग में, इंडस्ट्रीज में, इन सभी में बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, K202 SDS 92 और टेक्सास इंस्ट्रक्शन TI 990 किस प्रकार के कंप्यूटर है? ये किस टाइप के कंप्यूटर है? जो एग्जाम्पल है मैंने आपको बताया, ये मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। ये किस टाइप के एग्जाम्पल है? मिनी कंप्यूटर के। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS भी होता है, सर्वर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, यूटिलिटीज होता है। उपरोक्त सभी आज आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, एंड यूजर किसे कहते हैं? एंड यूजर किसको कहा जाता है? एंड यूजर जो कहा जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। एंड यूजर किसे कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर वो सभी कंप्यूटर होते हैं मित्रों जो जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, टेबलेट, डेस्कटॉप हो गया, उपयोग सभी, यानी कि जिस प्रकार से हम जैसे बच्चे खरीद सकते हैं या किसी भी कोई भी छोटी मोटी जगह पे उपयोग के लिए हम कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ले सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर सुपर कंप्यूटर होता है। ये सीरीज होती है ज़्यादा, मतलब क्षमता वालों कंप्यूटरों की बात करें तो। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न, डाटाबेस, प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेस, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि श्रेणियां किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मैंने कमाल के लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आपकी RSCIT में तो होंगे ही होंगे, इसके बाद भविष्य में कोई एग्जाम दोगे उसके लिए भी ब्रह्मास्त्र साबित होंगे मित्रों ये। चलो बताओ मुझे इस प्रश्न का जवाब। तो ये जवाब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सब, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, ये सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूजर या उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। तो इसका जवाब हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल है। जो ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है मित्रों, इसमें शामिल है वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल या डेटाबेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, यानी कि ये सभी क्या है? ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल है मित्रों। तो आपका एग्जाम है, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? कमेंट करके मुझे आप सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक कर्ता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस डिवाइस है। कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक कर्ता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस डिवाइस है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा प्रोसेसर। क्या होगा? प्रोसेसर इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे सूचना कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे सूचना कहते हैं। अगला प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? यानी कि आपको गणना करनी हो, आपको जोड़, गुणा, घटाव, भाग करने हो, आपको कुछ और करना हो, तुलना करनी हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल वगैरह, तो ये किस चीज़ का उपयोग करते हैं भाई? तो ये सिंपल सा है। तो ALU की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ये भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, सीपीयू के कार्य हैं। जो सीपीयू की फुल फॉर्म भी बहुत बार आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके कार्य क्या होते हैं भाई? इसके कार्य होते हैं डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, बिल्कुल, सूचना पढ़ना, कमांड देना, ये भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ये सभी जो है सीपीयू के कार्य हैं। उपयुक्त सभी जो है सीपीयू के कार्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको 30+ नंबर आपको लेके आने हैं। RSCIT में आपको आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनानी है अपने सारे दोस्तों में, तो आप मेरे साथ बन जाओ। 30+ नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 30+ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 35 में से, क्योंकि 35 क्वेश्चन आते हैं आपके। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जा रहा है भाई उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे कहते हैं इनपुट। जैसे माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा आप कोई भी कुछ भी लिखते हो, वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सीपीयू का नाम पूछा जाता है बारी बारी से। तो सीपीयू का नाम होता है, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से सीपीयू का भाग है। सीपीयू का भाग क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये जो है सीपीयू का भाग है। ठीक है, चलिए सीपीयू का और भी भाग होता है, CU और रजिस्टर। CPU और रजिस्टर भी सी का भाग होता है। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। रैम का आविष्कार किसने किया था? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। तो रैम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो रैम का आविष्कार किया गया IBM के द्वारा। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म होती है, कभी ये भी पूछ लिया जाए आपसे तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस के समूह को क्या कहते हैं? आउटपुट इनपुट और प्रोसेसिंग के जो समूह होता है, डिवाइस के जो समूह होते हैं, इसे क्या कहते हैं? बताओ। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस के समूह को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अभी मैंने बताया था आपको कि इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। तो ये जो है जो शामिल है ये कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके बहुत बार आ रखा है। इसको बोलते हैं IPO भी इसको शॉर्ट फॉर्म कभी कभी आ सकती है। तो IPO का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है। कंप्यूटर की सीमा लिमिट क्या है? ये मैं पहले भी वाली भी वीडियो में भी बताया था, सेम क्वेश्चन। तो मैंने इसकी बताया था कि इसमें क्या है, बुद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती? कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती इसमें। जैसा करोगे, जैसा बोलोगे आप, वैसा काम करेगा ये। ठीक है, कर्मठता, शुद्धता और गति तो इसमें होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक, तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। या चार्ल्स बेबेज लिखा हुआ है, चार्ल्स बेबेज नहीं होता, चार्ल्स बेबेज होता है। क्या? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर डेटा में कोई त्रुटि आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के डेटा में कोई त्रुटि आ जाती है तो उसे कहते हैं बग। कि हमारे आज तो जो है बग आ गया है कंप्यूटर में। क्या आ गया? बग आ गया है, वायरस आ गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणना से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जोड़ करना हो, डिवाइड करना हो, गुणा करना हो, सब्ट्रैक्शन करता हो, कुछ भी करना हो तो हम किसका काम लेते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं ALU यूनिट का, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। अर्थमेटिक में नाम आ रहा है, अर्थमेटिक गुणा भाग घटाओ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। संपूर्ण कंप्यूटर के संचार का माध्यम है। संपूर्ण कंप्यूटर में संचार का माध्यम क्या है? संपूर्ण कंप्यूटर में संचार का माध्यम है मदरबोर्ड। कौन सा बोर्ड?
मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड ही जो है संपूर्ण कंप्यूटर में संचार का माध्यम है। वेब ब्राउजर से संबंधित है, वेब ब्राउजर से संबंधित है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं मित्रों, ये किससे संबंधित है? वेब ब्राउजर से संबंधित है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। कभी आ जाए तो यूएसए भी ऑप्शन में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना ये भी। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना। अगला प्रश्न, किस पदार्थ के द्वारा कंप्यूटर चिप का निर्माण किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा कंप्यूटर चिप यानी कि आईसी का निर्माण किया जाता है? बताइए, कंप्यूटर चिप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन द्वारा, सिलिकॉन या जर्मेनियम के द्वारा। पूछ लिया जाए नाम भी तो सिलिकॉन, जर्मेनियम याद रखना। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा कंप्यूटर चिप का निर्माण किया जाता है। निम्न में से हार्डवेयर है, इन सभी में से हार्डवेयर क्या है भाई? हार्डवेयर क्या है? तो आपको पता है C++, ये भी कोई हार्डवेयर नहीं है, ये भी कोई हार्डवेयर नहीं है। विंडो XP एप्लीकेशन, ये भी कोई हार्डवेयर नहीं। जबकि CD-ROM जो होती है मित्रों, ये हार्डवेयर होता है। इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वेरी इंपॉर्टेंट मैंने 38 क्वेश्चन करवा दिए। मैं अभी आपके लिए मॉडल पेपर भी लेके आ रहा हूं भाई। ठीक है, पहला मॉडल पेपर RSCIT का बिल्कुल फ्री, मुफ्त, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों आप मेरे साथ तैयार हो जाइए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि आपके 30+ नंबर आएंगे। विश्वास रखो, गारंटी आपको दे रहा हूं, तो आप चिंता मत करो। ठीक है मित्रों, वीडियो को आप शेयर कर देना, इसको जितना भी अपने ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह, टेलीग्राम, सब जगह वीडियो को सेंड कर दो अपने जितने भी दोस्त हैं आपके जो RSCIT करते हो जहां पर भी, तो वहां भी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर इसको सब बच्चों को बता दो, ताकि उनको भी पता लगे कि हरिओम सर जो पढ़ा रहे हैं वहां गारंटी दे रहे हैं 30+ नंबर की। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान।